जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक मैथ्स का सवाल आपको दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि देखो अभी एक शहर की जनसंख्या 5000 है। अगर पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में अगर 14% की वृद्धि होती है तो 1 साल के बाद यह जनसंख्या आपका 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की जनसंख्या बताइए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 5000 से 540 हो जाती है 1 साल के बाद, मतलब बढ़ा कितना आपका 540, यहाँ लिख दीजिए। ये 540 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, गुड। अब बताओ कि अगर 5000 में यह जो संख्या है मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि मेल की संख्या में 6%, महिलाओं की संख्या में 14% की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर 14% कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब बताइए कि 14 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर 6% प्लस 8%, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, दोनों को जोड़ने के बाद 14 ही आएगा। मैं फिर ऐसे करता क्यों हूँ? तो रीजन दोस्तों यह होता है कि हम लोग देखो 6% और 6% दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेल और फीमेल दोनों में ये 6% की ही अगर वृद्धि हुई होती, जनसंख्या में उनकी 6% की वृद्धि हुई होती, तो दोस्तों 5000 का 6% कितना आता है? 300। 5000 का आप अगर निकालिएगा 6% तो कितना निकलेगा मेरे भाई? 300। तो इसका मतलब यह होता कि मात्र 300 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ कितना रहा? 540। इसका मतलब यह हुआ कि 240 जो बढ़ा वह किसकी वजह से बढ़ा दोस्तों? तो ये 8% की वजह से। तो 8% का वैल्यू अगर 240 हो गया दोस्तों, ठीक है, 8% का वैल्यू अगर 240, 240 यहाँ लिख दीजिए, 240 यहाँ लिख दीजिए, जो बढ़ा 240, परसेंट का मतलब 100 हो गया, 100 से इंटू कर दीजिए। तो देखो यह कट के कितने बार में आपका 30 बार में, 30 गुने 100 मतलब 3000, मतलब मेल सर फीमेल की संख्या कितनी निकल गई आपके? 3000। फीमेल की संख्या निकल गई आपकी 3000, 30 इंटू 100 कर दिए तो 3000 आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? ये 30 था इंटू 100 कर दिया तो 3000 आ गया, मतलब फीमेल की संख्या आपको निकल गई 3000। अब बताइए कि 5000 में से अगर 3000 फीमेल हो गए तो मेल की संख्या क्या रही होगी? तो मेल रहे होंगे 2000। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।